यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटा भस्मलेपनैः। समस्त सत्कर्मों में दया को सर्वोपरि बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि दूसरों पर दया करने से जिसका हृदय प्रसन्नता का अनुभव करता है उसे ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु लंबी लंबी जटाएं धारण करने या भस्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। सहस्त्र वर्षों तक कठिन तपस्या करके भी योगियों के लिए जो दुर्लभ है वह ज्ञान एवं मोक्ष प्राणी मात्र पर दया करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। दया सभी धर्मों का मूल आधार है। इस गुण को ग्रहण करके ही व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए दया का भाव हृदय में सदैव धारण करना चाहिए। एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चान्ऋणी भवेत्। वैदिक काल से गुरुजन को ज्ञान प्राप्ति का स्रोत कहा गया है। चाणक्य ने भी गुरु की महानता को उपर्युक्त श्लोक द्वारा स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को ब्रह्म शक्ति, आत्मा परमात्मा के गूढ़ रहस्य और तत्व ज्ञान का बोध गुरु द्वारा ही होता है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य मोह माया के चक्र को भेद कर ब्रह्म दर्शन के योग्य बनता है। वस्तुतः ईश्वर और भक्त के बीच में गुरु सेतु का कार्य करता है। ऐसे गुरु का ऋण संसार की बहुमूल्य वस्तु देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। खलानाम कंटकानाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपनान मुखभंगो वा दूरतो वा विसर्जनम। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने सज्जन मनुष्य को दुर्जनों से दूर रहने का परामर्श दिया है। इसका उपाय बताते हुए वे कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कांटों के समान होते हैं, इसलिए या तो उन्हें जूते से मसल दें या उन्हें देखकर अपना मार्ग बदल लें। अर्थात या तो दुर्जन व्यक्ति को बाहुबल द्वारा कुचल डालें या फिर उनसे दूर रहें। कुचैलीनम दंतम लोपश्रुष्टम भवाशीनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमोचति श्रीर्यदि चक्रपाणि। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने शारीरिक स्वच्छता और नियम धर्म का वर्णन किया है। उनके अनुसार जो गंदे वस्त्र धारण करते हैं, जिनके दांत गंदे होते हैं, जो भरपेट खाना खाने वाले, कटु वचन बोलने वाले तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने वाले होते हैं, ऐसे मनुष्य को शोभा, स्वास्थ्य, सौंदर्य और ईश्वर भी त्याग देते हैं। ऐसा व्यक्ति कितना भी धनवान या उच्च कुल का क्यों न हो, सभी उससे किनारा कर लेते हैं। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं दाराश्च भूत्याश्च सुरुः जनाश्च तम चार्थवन्तः पुनराश्रयन्ते अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। धन की माया को स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास धन आ जाए तो पराये भी अपने बन जाते हैं। पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव भी स्नेह तथा अपनत्व दिखाने लगते हैं। लेकिन यदि कोई धनवान निर्धन हो जाए तो अपने भी उससे दूर हो जाते हैं। पत्नी, पुत्र, मित्र, सगे संबंधी सभी एक एक कर उसका साथ छोड़ देते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि धन मनुष्य का सच्चा हितैषी है। जिसके पास धन है, समस्त सुख उसके अधीन है। अन्यया योपर्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चौकादशे वर्षे समूलं तद विनश्यति। धन प्राप्ति हेतु मनुष्य अनेक नीच कर्म करता है, लेकिन चाणक्य ने इस प्रकार अर्जित धन को नाशवान कहा है। वे कहते हैं कि पाप और अनाचार द्वारा अर्जित किया गया धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक टिकता है। 11वें वर्ष उसका संपूर्ण धन सूद समेत चला जाता है। इसके विपरीत पुरुषार्थ द्वारा ईमानदारी से कमाया धन जीवन पर्यंत मनुष्य के साथ रहता है तथा उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए मनुष्य को पाप द्वारा धन अर्जित करने से बचना चाहिए। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युर्विषम शंकर भूषणम। समाज में मनुष्य के सामर्थ्य का बहुत महत्व है। राहु के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बना, जबकि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किए जाने पर विष भी अमृत बन गया। विष पीकर भी वे जीवित रहे और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात जो मनुष्य समर्थ है उसके द्वारा किया गया अनुचित कार्य भी लोगों को उचित प्रतीत होता है।
इसके विपरीत असमर्थ व्यक्ति द्वारा संपन्न उचित कार्य को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उस पर संशय प्रकट किए जाते हैं। तद्भोजनम यद द्विज भुक्ते शेषम तत्सौहृदम यद क्रियते परस्मिन् सप्राज्ञता या न करोति पापम दंभम विना यह क्रियते सधर्मः। ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाने के बाद जो शेष रहे, चाणक्य ने उसे ही श्रेष्ठ भोजन कहा है। इसी प्रकार दूसरों से किया जाने वाला प्रेम ही उनकी दृष्टि में सच्चा प्रेम है। पापों से दूर रहने वाले मनुष्य को ही वे बुद्धिमान मानते हैं तथा पाप, असत्य एवं नीच कर्म से बचने वाला धर्म ही सच्चा धर्म है। मनिर्लुण्ठते पादाग्रे काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय वेलायाम काचः काचो मनिर्मणिः। यदि हीरो को पैरों से लटकाकर कांच को सिर पर सजा लिया जाए तो भी हीरे का मूल्य कम नहीं होता। अर्थात विद्वान को निम्न स्थान देकर मूर्ख को उच्च स्थान पर बैठाने के बाद भी विद्वान का महत्व कम नहीं होता। विद्वान की तुलना विद्वानों से ही की जाएगी, जबकि मूर्खों को मूर्खों की श्रेणी में ही गिना जाएगा। विद्वान के समक्ष ऊंच अथवा नीच कोई अर्थ नहीं रखता। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब भूत्यात्। ज्ञान के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि संसार ज्ञान के अथाह भंडार से परिपूर्ण है। जीवात्मा सहस्रों जन्म लेकर भी इस ज्ञान को पूरी तरह अर्जित नहीं कर सकती, परंतु जिस प्रकार जल मिश्रित दूध में से हंस दूध का पान करके जल शेष छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी हंस को अनेक शास्त्रों एवं विद्याओं में तत्व रूपी दुग्ध का पान कर लेना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपने अल्पकालिक जीवन में वेदों का अर्थ भली भांति समझ लेना चाहिए। दूरागतम पथि श्रांतम वृथा च गृहमागतम अनर्चित्यव्या यो भुक्ते स वही चांडाल उच्यते। दूरस्थ स्थान से आए अतिथियों, थके हारे पथिकों तथा आश्रय हेतु आए हुए व्यक्ति ईश्वर के समान होते हैं, इसलिए उन्हें भरपेट भोजन खिलाने के बाद ही मनुष्य को भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो मनुष्य उन्हें खिलाए बिना ही अपना पेट भर लेते हैं। चाणक्य ने उनकी तुलना चांडाल से की है। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वीपाक रसम यथा। वेद आदि धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी जो उनके तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, ऐसे मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित होते हैं। चाणक्य ने ऐसे व्यक्तियों की तुलना उस करछी से की है जो रस युक्त शाक में घूमने के बाद भी उसकी स्वाद और सार्थकता से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे अध्ययन को चाणक्य ने व्यर्थ कहा है। धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवार्णवे तरन्त्यधोगताः सर्वे उपरिस्ताः पतन्त्यदः। इस श्लोक में ब्राह्मणों के महत्व को दर्शाते हुए चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण रूपी नाव संसार रूपी समुद्र में सदैव विपरीत दिशा की ओर चलती है। इस नाव के नीचे आश्रय लेने वाले भाव सागर से पार हो जाते हैं, जबकि नाव के ऊपर बैठे लोग समुद्र में डूब जाते हैं। अर्थात मोह माया से ग्रस्त संसार विषय वासनाओं की ओर धकेलता है। इसमें ब्राह्मण ही ऐसी नौका है जो इसके विपरीत चलते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। ब्राह्मणों को सर्वोपरि मानने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनके चरणों की वंदना करने वाले तथा उनके अनुरूप व्यवहार करने वाले व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य स्वयं को ब्राह्मणों से ऊपर मानते हैं, उन्हें तिरस्कृत करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। उन्हें बार बार योनियों में जन्म लेकर असंख्य कष्ट झेलने पड़ते हैं। अयमृत निधानम नायकोप्योषिधिनाम अमृतयः शरीरः कांति युक्तो अपि चंद्रः भवति विगत रश्मिर्मंडलम प्राप्य भानुः परसदन निविष्टः को लघुत्वम न याति। यद्यपि चंद्रमा को अमृत का भंडार, औषधियों का स्वामी, अमृतमय शरीर वाला तथा कांतियुक्त कहा जाता है, लेकिन सूर्य के मंडल में आते ही उसका समस्त तेज नष्ट हो जाता है। वह कांति विहीन होकर अदृश्य हो जाता है।
इसी प्रकार यदि व्यक्ति याचक बनकर किसी व्यक्ति के घर जाता है तो उसका मान सम्मान और अहम नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे याचक बनने का अवसर कभी उत्पन्न न हो। अलीरयम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंदम तालसः विधिवशात् परदेशमुपागतः कूटजस पुष्प रसम बहुमन्यते। चाणक्य कहते हैं कि परदेश में व्यक्ति को समय और आय के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस प्रकार कमलिनी के पत्तों के बीच रहने वाला भौरा उसके पराग के रस में डूबा रहता है, किंतु परदेश जाकर उसे कटसरैया के गंधहीन और स्वाद रहित रस में ही संतोष करना पड़ा। उसी प्रकार परदेश जाकर मनुष्य को उपलब्ध भोजन से ही संतोष करना चाहिए। इससे स्वयं को वहां के अनुकूल परिवर्तित करने में उसे सुविधा होगी। पीतः क्रुद्धेन तातश्चरण तलम होतो वल्लभो येन रोषाद आबाल्याद विप्रवर्ये स्ववद निवरे धार्यते वैरिणी में। ये हमें छेद्यन्ति प्रतिदिवस मुमाकांत पूजा निमित्त तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विजकूल नीलयम नाथ युक्तम त्यजामि। इस श्लोक में चाणक्य ने श्री विष्णु और लक्ष्मी के संवाद को प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत एक बार श्री विष्णु ने लक्ष्मी से पूछा कि आप ब्राह्मणों से असंतुष्ट क्यों रहती हैं? तब श्री लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी, अगस्त्य मुनि ने क्रोध में भरकर मेरे पिता सागर को पी डाला था। महर्षि भृगु ने आपके वश स्थल पर लात मारी थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण गण मेरी अपेक्षा मेरी बहन सरस्वती की पूजा करते हैं। उमापति शिव की पूजा अर्चना करने के लिए वे नित्य मेरे निवास स्थल कमल पुष्पों को उजाड़ते रहते हैं। यही कारण है कि मैं ब्राह्मणों से असंतुष्ट रहती हूँ। यद्यपि यह संवाद साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन इसके द्वारा चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण कभी धन को महत्व नहीं देते। उनके लिए ईश्वर भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। बंधनानि खुलसन्ति बहुनी प्रेम रुज्य दृढ़ बंधन मन्यत दारु भेद निपुणो अपि शंगन घिनेरिष्कर्यो भवति पंकज कोशे। चाणक्य ने संसार के समस्त बंधनों में प्रेम बंधन को सबसे उत्तम कहा है। इस संदर्भ में वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो भौरा लकड़ी को भी भेदने की शक्ति रखता है, वह सुकोमल कमल पंखुड़ियों के बंध होकर निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह कमल पुष्प से प्रेम करता है और उसके अहित का भय उसे ही निष्क्रिय कर देता है। वह कमल की सुंदरता से प्रेम करता है। सुंदरता समाप्त होते ही उसका प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम के वशीभूत होकर वह प्राण त्याग देगा। छिन्नो अपि चंदन तरुर्न जहाति गंधम वृद्धो अपि वारण पतिर्न जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षुः क्षीणो अपि न त्यज्यति शील गुणान कुलीनः। मनुष्य में जन्म के साथ ही स्वाभाविक गुणों का आविर्भाव होता है तथा वे मृत्यु तक उसके साथ रहते हैं। इस संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार कट जाने के बाद भी चंदन वृक्ष की सुगंध समाप्त नहीं होती, वृद्ध होने पर भी हाथी की काम पिपासा शांत नहीं होती, कोल्हू में पीसने के बाद भी एक की मिठास नहीं जाती, उसी प्रकार यदि उच्च कुल में जन्मा शील गुण से संपन्न मनुष्य धनहीन हो जाए तो भी उसकी विनम्रता, विनयशीलता और सदाचरण नष्ट नहीं होते। वह विकट परिस्थिति में भी सद्व्यवहार करता है।